दर्शकों, अब सबका साकार होगा सपना। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त भारत बनेगा अपना। ये नारा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दिया गया है, उनके शिष्य इस नारे को बाखूबी निभा रहे हैं। आज श्री धनाना धाम में एक जोड़ा हमारे साथ खड़ा है और इस जोड़े के माता पिता भी खड़े हैं। दहेज मुक्त शादी हुई है। यहाँ बिना बैंड बाजे, बिना बाराती, बिना भाती, किसी प्रकार का कोई बाहरी आडंबर नहीं, कोई साजबाज नहीं, कोई फेरे नहीं, कोई पंडित नहीं। सिर्फ 17 मिनट की असुर निकंदर रामायणी के पाठ के द्वारा ये विवाह संपन्न हुआ और सारे जीवन भर के लिए ये जोड़ा जीवन साथी बन गया। आइए एक बार जरा बात करते हैं। क्या नाम है बहन आपका? आकांक्षा। कहाँ से हो? गाजियाबाद। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। आपका क्या नाम है? रजत दास। कहाँ से हो रजत जी? कानपुर से। कानपुर और गाजियाबाद, इतनी दूरी, मतलब वहाँ गाजियाबाद से हो और कानपुर से चलकर हरियाणा श्री धनाना धाम में आए हैं। गांव में भी शादी हो सकती थी, किसी शहर में अगर आप बड़े बड़े घर के लोग होते हैं, मीडियम वर्ग के लोग भी होते हैं, बहुत ही ऐसे परिवार हैं, बहुत नहीं, लगभग आज हिंदुस्तान में तो एक प्रचलन चल चुका है कि तो गांव से शादी कीजिए या कोई गेस्ट हाउस से शादी कीजिए। लेकिन आपने उसको ना सिलेक्ट करके एक आश्रम सिलेक्ट किया, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का, मात्र 17 मिनट में। ऐसा क्यों? ओके जी, मैंने नाम दीक्षा ले रखी है गुरुजी से और मेरी महत्वाकांक्षा भी थी कि मैं गुरुजी के सामने रामायणी कर सकूं, इसलिए मैं यहाँ पर आया। कोई साजबाज नहीं है, सिंपल तरीके से खड़ी हैं और मात्र 17 मिनट में जीवन भर के लिए एक दूसरे के जीवन साथी बन चुके हैं। मैं आकांक्षा जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बेटियों का सपना होता है ब्यूटी पार्लर जाने का, रस्में होती हैं, मेहंदी की रस्म, तेल की पुजाई, यानी कि मंडे तरह बैठना, और ये सब ना करते हुए एक सिंपल वे से आपने शादी की। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो एक दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, जिसमें बेटियों की इम्पोर्टेंस जो है वो गुरुजियों ने बताई है। आजकल क्या होता है कि बहुत सारा आडंबर ऐसा हो गया है जिसमें पेरेंट्स को शादी करने से पहले सोचना पड़ता है कि बेटी की शादी में इतना खर्चा होगा, क्या करें, कैसे करें। एक पिता जो है कर्ज में दब जाता है एक तरह से। इस चीज को देखते हुए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ही मुहिम छेड़ी है, दहेज मुक्त विवाह, और हम सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हम इस मुहिम का पूरी तरह से हिस्सा बनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं ये पूरी तरह से सही है। और हम इसी गुरुजियों के ज्ञान आधार को देखते हुए हमारी ये इच्छा अपने आप ही समाप्त हो जाती है कि हमें ये चीजें बहुत ही बेकार, व्यर्थ की चीजें लगने लगती हैं। सहेलियां क्या कहेंगी घर जाओगे जब? कुछ नहीं कहेंगे। हमारी सहेलियां इस चीज को समझती हैं, सुनती हैं, वो भी इस चीज को मानती है। क्योंकि अगर हम देखें तो बेटी को एक अभिशाप बना दिया है समाज ने। वो किस लिए? क्योंकि उसकी शादी में बहुत सारा खर्चा होता है। एक पिता जो है, अगर उसके घर में बेटी हो जाती है तो वो पहले ये सोचता है कि क्या करूंगा आगे, कैसे उसका फ्यूचर बनाऊंगा, उसकी पढ़ाई में पैसा लगाऊं या फिर उसकी शादी के लिए कलेक्ट करूं। इस चीज को देखते हुए अगर आज का समाज जो एजुकेटेड है वो इस चीज को समझेगा, सोचेगा और ये खुद भी वो फैसला करेगा। मेरी जो दोस्त वगैरह है वो भी ये चीज समझती हैं और वो भी इस चीज को फॉलो करती हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ये मुहिम चला रहे हैं बहुत ही बढ़िया है। और हर एक उस पेरेंट्स के लिए जो जिनके लिए समाज ने बेटी को बोझ बना दिया है। शादी के बाद आपको एक जीने की राह पुस्तक भेंट की जाती है, वो क्यों दी जाती है? क्योंकि उस बुक में सही वे ऑफ मतलब डायरेक्शन लिखी हुई है हमारी जिंदगी को जीने के लिए, और हम कैसे अपने मनुष्य जीवन को बहुत ही सिंपल तरीके से जी सकते हैं बजाय इसके कि हम कोई बाहरी दिखावा करें। बहुत ऐसी शादियां देखी हैं जो शादी के बाद अक्सर लड़ते झगड़ते नजर आ जाते हैं दंपति, कोई भी पति पत्नी, और कोर्टों तक ये केस पहुंच जाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो आज भी एक छोटी छोटी गलतियों को बहुत बड़ी फसाद की जड़ मान ले बैठते हैं? और यहाँ पर हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इग्नोर करते हैं छोटी छोटी गलतियों को, अच्छे से रिश्ता निभाते हैं, लेकिन बाहर का जो समाज है उसको क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनना चाहिए, उनकी बुक्स को पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे गुरुजी जो है ये चीज बताते हैं कि गलतियां इंसान से ही होती हैं और इंसान को ही वो सही करनी होती हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को उनको सत्संग सुनना चाहिए और उनकी बुक्स पढ़नी चाहिए, जिससे उन्हें पता चल सके कि गलती को सुधारना चाहिए बजाय उसके कि उसको किसी फसाद की जड़ बनाया जाए। कोई दहेज की मांग की गई? नहीं जी। लड़की के पिताजी यहाँ पर? हाँ जी। इतना खर्चा हुआ इस शादी में? इसमें तो कोई खर्च नहीं है। यहाँ खाना पीना जो रिश्तेदार आए थोड़े बहुत, उनको कौन खाना खिलाएगा? वो सब गुरुजी भंडारा खिलाते हैं सबको। अच्छा, यहाँ सिर्फ निःशुल्क? जी बिल्कुल निःशुल्क है। कितनी बेटियां हैं आपकी? 4 बेटियां हैं। ये कौन सी बेटी है, पहली दूसरी? बड़ी है सबसे पहले, 1 नंबर की। जी।
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज को जो आज बहुत ही बाहरी आडंबर चल चुका है? एक बेटी में ही पिता कर्ज के तले दब जाता है, और आपकी तो 4 थी, लेकिन आज आप कर्ज के तले न दब के छाती ठोक कर ये कह रहे हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, और सबको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये है जी कि गुरु जी के ज्ञान को समझें और गुरु जी के ज्ञान आधार पर चल के ये सारे आडंबर खत्म करके और सिंपल वे से शादी करें सब। क्या नाम बताया? रजत जी, अक्सर लोग गाड़ियां लेकर आते हैं, गाड़ियां में लिखवाते हैं, मान लीजिए आपकी शादी आकांक्षा से हुई है, आज रजत की शादी आकांक्षा से, ऐसा कुछ गाड़ी में छपवाया पर्चा वगैरह? नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं कुछ छपवाया। पता कैसे चलेगा? घर में जाएंगे? सर, हम जो 17 मिनट की रेमेडी करते हैं इसीलिए करते हैं कोई दिखावा ना रहे, किसी भी समाज में आडंबर किसी तरह का ना फैले, इसी आधार पे हमने रेमेडी करी। जो हमारे गुरुजी का ज्ञान हमको बताया गया है, सिखाया गया है कि जितना साधारण रह सकते हैं, जितना साधारण जीवन जी सकते हैं, उसी आधार पर हमें जीवन चलना घर चाहिए। में कितनी तैयारियां हो रखी हैं? पटाखे उटाखे ले आ रखे होंगे घर वालों ने? कुछ तैयारी नहीं हुई सर, अच्छा, कुछ भी नहीं। जो हमारे गुरुजी ने ज्ञान दिया है उस आधार पर हमने सिर्फ, हमको ये खुशी है कि हम एक बेटी लेकर आ रहे हैं अपने घर पर जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज युवा हैं आप। सर, गुरुजी ने जो ज्ञान दिया है इसमें हमको यही सिखाया है कि इस जीवन को जीने के लिए बहुत कष्ट नहीं है, बहुत भक्ति करने के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, बहुत आसान भक्ति है। इस भक्ति मार्ग को अगर चुनेंगे हमको मोक्ष की रास्ता मिलेगी। बहुत से ऐसे जो कर्म होंगे जिससे हमारे मोक्ष के द्वार बंद हो सकते हैं, उनसे हम पहले ही वंचित हो जाएंगे और उससे दूर रहेंगे। और ये सब चीज़ें जो भी हमारे समाज कल्याण के लिए नहीं है वो हम नहीं कर रहे हैं, और आगे भी हम जो हमारे जो फ्यूचर में हमारे भाई बहन हैं उन सबको बताएंगे कि इस तरह से जीना है, क्योंकि हमारे गुरुजी के आदेश ऐसे है और उनका जो भी आदर्श है वो इस तरह से चला आ रहा है। बेटा है आपका? जी भगत, आपका क्या नाम है? कृष्ण बिहारी दास। कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बेटे हैं। एक माता पिता की चाह होती है, बहू तो आ रही है, साथ में थोड़ा बहुत मोटरसाइकिल आ जाए, बेड आ जाए, अलमारी आ जाए, क्या कुछ मिला? हमारे गुरुजी ने ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं दिया है। हमारे गुरुजी ने सिर्फ एक ही ज्ञान दिया है कि शुद्ध और स्वच्छ समाज बनाओ, और उससे जो है और आगे सबको अच्छा राह मिले। गुरुजी की हमारी यही शिक्षा है और यही उनका ज्ञान है। दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वे से शादी की गई है, और सभी सतलोक आश्रमों में जब भी 2-3 महीने बाद समागम होता है उसमें सैकड़ों शादियाँ करवाई जाती हैं। लेकिन आज शनिवार का दिन है और संत रामपाल जी महाराज जी के दया से आज ये जो जोड़ा खड़ा है और इनके माता पिता खड़े हैं, दोनों के माता पिता खड़े हैं यहाँ पर, वर और वधू के, और सिंपल वे से शादी हुई है मात्र 70 मिनट में। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी का जो सपना है दहेज मुक्त भारत अभियान का, वो अब संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान से, अपने समाधान से इसको पूर्णतः सफल कर रहे हैं और दहेज रूपी दानों को खत्म कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।